आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को अपमान करे तो इसे अवश्य सुने। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे कहूं। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर दें, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद न रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे से दूर ही रहे तो अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं कि तुम जिसके हो वह भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां मेरा साथ छोड़ डालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ डालते। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़े ही रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क ऐसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वो मेरे हाथ को हाथ लगाकर चाहते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी शहरों से ही होती है। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। फिर बुद्ध कहते हैं, मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। फिर बुद्ध कहते हैं, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। न जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। रूठा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो पहले से बेहतर लोगों का। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालो। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था मुझे, उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और चलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, पर ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते
वो आपको अपना कैसे मानेंगे? गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में, मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु मैंने उन बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं तब तुम्हारी बुराई के प्रति सकारात्मकता और सहनशीलता सीख चुका था। मैं तब समझ चुका था कि गुस्सा और नाराजगी की कोई महत्व नहीं होती। इसीलिए मैं तुम्हारे नकारात्मक शब्दों को अपने मन और दिल में बैठाने के बजाय, तुम्हारे साथ वाद विवाद करने की बजाय, तुम्हारे इंतजार में समय बिताने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। हमें दूसरों के नकारात्मक शब्दों का जवाब देने की बजाय सकारात्मकता और सहनशीलता दिखानी चाहिए। हमें अपने व्यवहार में विचारशीलता, शांति और तार्किकता बनाए रखनी चाहिए। गुस्सा और नाराजगी से हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि समझदारी और सहयोग के माध्यम से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम प्रतिक्रियात्मकता के मोहताज न रहें और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकें। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बेडड ही लगती है। खता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे, पर हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पिसना और निचोड़ा जाना अंतिम बूंद तक, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है, लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत भी एक बात बहुत अच्छी है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं, और वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। हमें अनियंत्रित तरीके से चीजें मांगने और अपनाने की आदत से बचना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं को नियंत्रित किया और मिठाई का प्रस्ताव न मांगकर अपने पेट की भरपाई का स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि वह जो चीजें मांगेंगे
उन्हें स्वीकार करने के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है